आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि देश में कोरोना के मामले किस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर गर्मी से तप रही देश की राजधानी में अचानक से मौसम ने करवट ली है। हल्की बारिश भी यहां पर होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल तेज हवा, आंधी जैसा, तूफान जैसा दिल्ली एनसीआर में मौसम देखने को मिल रहा है। इंडिया गेट की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धूल भरी आंधी से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है और जो लोग इंडिया गेट पर पहुंचे हुए थे वो इस आंधी तूफान के शुरू होने के बाद इधर उधर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लगे प्लास्टिक के बैरिकेड भी इस दौरान तेज आंधी की चपेट में आकर उड़ गए। आंधी के साथ धूल का गुबार भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि जबरदस्त आंधी तूफान की वजह से कैसे जो सामान वहां पर रखा हुआ है वो इधर उधर फैल गया है। जो लोग इंडिया गेट पर आए हुए थे घूमने के लिए वो भी इधर उधर छुपकर बचते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये आंधी का गुबार इतना जबरदस्त था कि इसने सब कुछ मानो ढक सा दिया। रोहित, जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो यही प्लास्टिक के बैरिकेड्स हमें नजर आते हैं जो रोड को डाइवर्ट करने के लिए या फिर रोड को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये प्लास्टिक वाले बैरिकेड्स इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को यहां से हटाते हुए दिख रहे हैं। बदलते मौसम की तस्वीर आपने देखी, लेकिन एक सूरत है जो लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,17,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा और इसी के चलते पाबंदियां बढ़ गई हैं। यूपी सरकार ने फैसला लिया है, बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए अब संडे लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर इस दौरान सभी तरह से बंदी रहेगी। बाजार, ऑफिस सब बंद रहेंगे। रविवार को बहुत डीप सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा, इस बात के आदेश दिए गए हैं। सभी जो बाजार हैं प्रदेश के उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। प्रिवेंटिव मेजर यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे और बाजार बंदी के दौरान एक डीप सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते बाजारों को, दफ्तरों को, मार्केट्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल खुलेगा, ये जानकारी मिल रही है। डिफेंस एक्सपो में अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा जिससे कि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और वक्त पर इलाज मिल सके। आपको बता दें कि 400 से 500 बेड के 2 अस्पताल डीआरडीओ खोलेगा। लखनऊ में 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का ऐलान किया है। जिस तरह से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, मरीजों को बेड की परेशानी हो रही है, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है टीम 11 को कि बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि लखनऊ में 1000 बेड का नया अस्पताल तैयार किया जाएगा। संडे लॉकडाउन के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश है और बड़ी खबर यह भी कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना से लड़ाई में जुटे हुए हैं और टीम 11 के साथ बातचीत करके, वर्चुअल बैठक करके दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बैठक में यूपी में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया और इस दौरान यह कहा गया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर जो बाजार हैं, ऑफिसेज हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही आज टीम 11 की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने का आदेश भी दे दिया है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और अब जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव, संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके, उनकी जान को बचाया जा सके। पिछले दिनों जिस तरीके के केसेस आए, चाहे वो अस्पताल में दाखिल न करने को लेकर हो, ऑक्सीजन वक्त पर न मिलने को लेकर हो या फिर बेड वक्त पर न मिलने को लेकर हो, उसको देखते हुए सख्त योगी सरकार नजर आ रहे हैं और दिशा निर्देश दे दिया है कि अगर कोई भी अस्पताल लापरवाही करता हुआ पाया गया तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निकिता हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निकिता, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोविड केसेस की बाढ़ सी आ गई है। इसको देखते हुए अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब 1000 बेड का नया अस्पताल तैयार किया जाएगा। कहां ये तैयार होगा और कितनी ड्यूरेशन में इसको रेडी कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कोविड की तो आज सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में कुछ समय से यही खबरें बनी हुई हैं। बात करें नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो 27,000 से भी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव केसेस आए हैं और इसके चलते जितने भी
सरकार की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो नियम कानून है, उसका मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है पूरा कोविड हॉस्पिटल्स में तब्दील किए जा रहे हैं और यहाँ पर 1000 बेड दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह ऐलान किया है कि जो 3 हॉस्पिटल्स है, जबकि केजीएमयू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी अच्छी खासी धनराशि, अच्छा खासा फंड वहां पर दिया गया है ताकि कोविड से रिलेटेड जितने भी हो, पीपीई किट हो, चाहे सैनिटाइजर हो, उसका सारा बंदोबस्त किया जाए और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में उनको दिक्कत हो रही है, कुछ लोग अपने जो टेस्ट करा रहे हैं उसका उनको परिणाम, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए ये अहम रिजल्ट आए हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा। और आपको एक अहम बात ये भी बताना चाहूंगी कि संडे को पूरी तरीके से लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी दुकानें ही यहाँ पर खुलेंगी। मेडिकल की बात करें या चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरत होगी वही दुकानें खुलेंगी। अदरवाइज आप पूरा जो संडे है वो पूरे मार्केट, हर एक चीज क्लोज होगी, ऑफिसेज बंद रहेंगे। तो ये एक अहम पहल ली गई है सरकार के द्वारा ताकि लोग निकिता, लखनऊ में 1000 बेड बढ़ाने की बात हो गई ताकि मरीजों को वक्त पर इलाज मिल पाए। संडे लॉकडाउन की बात हो गई, लेकिन सिर्फ लखनऊ से नहीं, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर रही हैं। ऑक्सीजन में नहीं मिल पा रहा, अंतिम संस्कार के लिए घंटों वेटिंग है। बाकी जिलों को लेकर कोई जानकारी है क्या? वहां क्या सुधार होंगे, वहां क्या तब्दीली होगी? जी, अगर मैं बात करूं लॉकडाउन की, सबसे पहले तो इसमें मैं तब्दीली की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल अभी वीकली लॉकडाउन की ही बात की गई है और जिलों में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको लगाने की पहल और कोशिशें की जा रही हैं। अभी हम हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी तमाम लोग जो भी स्नान के लिए थे वो भी अफेक्टेड हुए हैं। तो अब जगह जगह सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है। जो फाइन चार्ज लगाया जा रहा था मास्क ना पहनने पर, उसको भी बढ़ा दिया है। पहली वार्निंग में 1000 और अगर आप उसको दोबारा डिनाई करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं तो उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। तो सरकार अहम सारे चीजें जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स, वो ले रही है। और बड़ी बात यह है निकिता कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं, टीम 11 के साथ बातचीत कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। संडे लॉकडाउन की व्यवस्था फिलहाल की गई है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज ऑन रहेंगी, इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूरी सामान आप तक मिलेगा, लेकिन हाँ, संडे लॉकडाउन में सहयोग आप सभी का जरूरी रहेगा। बहुत शुक्रिया निकिता इस अपडेट के लिए। और इस बीच लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें कतार में कोरोना संक्रमित शवों को जलते हुए देखा जा सकता है। भैंसाकुंड शमशान में हर दिन करीब 60 से 80 शव लाए जाते हैं और बीते 10 दिन से यही हाल है, जब 60 से 80 शवों का अंतिम संस्कार यहां एक साथ हो रहा है। हालांकि बीच में खबर यह भी आई थी कि शासन प्रशासन इस कोशिश में नजर आए कि इन मौत के आंकड़ों को छिपाया जा सके। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 60 से 80 शवों को जलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार कितनी भयावह है और इस बार जो कोरोना की ये वेव है ये कितनी जानलेवा है, लोगों की जान ले रही है। रोजाना लोगों की जान जा रही है। देश भर में 1185 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटों में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट के बाहर शवों की कतार दिखी। बैकुंठ धाम में दिन हो या फिर रात हो, लगातार यहां पर चिताएं जलाई जा रही हैं। शवदाह के बाहर मौजूद एक एम्बुलेंस में 3-3 शव लाए जा रहे हैं। साथ ही एम्बुलेंस की लंबी कतारें इस शवदाह के बाहर लगी हुई हैं। आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त आलम है, किस तरह से ये कोविड लोगों की जान ले रहा है। हजारों की संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम आज बात करें तो आज यूपी में 27,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कई लोगों की मौत हुई है। रोजाना मौत का बढ़ता हुआ आंकड़ा एक चिंता का विषय भी है, लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत यह भी है कि अब हो रही कोविड की वजह से हो रही इन मौतों के चलते शमशान घाट भी फुल हो गए। ऐसा माना जाता है कि दिन छिपने के बाद अंतिम क्रिया को किया नहीं जाता, फिर नेक्स्ट डे का इंतजार किया जाता है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जो कि दिल दहलाने वाला है और अब लोग इस वक्त का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप डेड बॉडी को छू नहीं सकते। एक निश्चित दूरी बनानी होती है। अंतिम संस्कार में भी गिने चुने लोग शामिल होते हैं। बहुत जल्द लोग कोशिश कर रहे हैं कि शवों का अंतिम संस्कार हो पाए। और कोरोना की भयावहता क्या है इसको आप समझिए। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 10 तस्वीरें रख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कोरोना की भयावहता को समझेंगे। लखनऊ में देखिए शमशान घाट की क्या तस्वीरें हैं। वहां पर दिन रात चिताएं जल रही हैं और शमशान घाट के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिजन का दाह संस्कार करने के लिए। लखनऊ में आप देख सकते हैं कि
सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार शमशान को क्यों ढक दिया गया। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि जो शव हैं, डेड बॉडीज हैं, वो कचरे में पड़ी हुई हैं। ऐसे मुंबई में देखिए कुर्सी पर इलाज किया जा रहा है और अहमदाबाद में एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन हम डरा नहीं रहे, सावधान आपको कर रहे हैं। रायपुर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, शव ही शव आपको दिखाई देंगे अंतिम संस्कार के इंतजार में। मध्य प्रदेश, जहां पर तस्वीर सामने आई थी सीसीटीवी में कि ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया था, उसे हम कह रहे हैं कि क्यों ना इसे मर्डर करार दिया जाए, हत्या करार दिया जाए। रतलाम से तस्वीरें सामने आई है, शमशान घाट में एक साथ 23 शव पहुंचे और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ, शवों की कतार लगी हुई है अलग अलग धाम पर, अलग अलग शमशान घाट पर। इसी तरह की तस्वीरें हैं रांची, जहां अपने पिता को खोने के बाद एक बेटी की चीख पुकार से पूरा हिंदुस्तान दहल उठा और ये तस्वीरें रुक नहीं रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से, तमाम इलाकों से सामने आ रही हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अनहोनी का इंतजार मत कीजिए, वक्त रहते सावधान हो जाइए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। तो कोरोना की इतनी डराने वाली और भयावह तस्वीर जो सामने आ रही है, इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की नौबत क्यों आई, क्यों हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, क्यों जब खरीदी की गई वेंटिलेटर्स की तो आखिरकार वेंटिलेटर्स क्यों कम पड़ गए, वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से क्यों आखिरकार लोगों को जान गंवानी पड़ गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि केंद्र ने 20 से 30 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वेंटिलेटर्स कम क्यों पड़ गए हैं। 290 वेंटिलेटर्स दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। 20 से 30 करोड़ रुपए इन वेंटिलेटर्स की खरीदी के लिए लगाए गए थे। मार्च 2021 तक वेंटिलेटर्स की पैकिंग तक नहीं खोली गई थी। सोचिए, खरीद कर वहां पर रखे हुए, लेकिन इनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। मेडिकल सेंटर्स में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेन्ड टेक्नीशियंस की कमी है, इसीलिए वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोगों की जान जा रही है। और कई वेंटिलेटर्स खरीद के बावजूद मैन्युफैक्चरर के पास ही पड़े हुए हैं। ये एक बड़ी लापरवाही और कह सकते हैं सिस्टम का लूप होल भी है जो सामने आया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में खामियों की शिकायत भी आ रही है। जो वेंटिलेटर काम में लाए जा रहे हैं उनमें तरह तरह की खामियां हैं। इसको लेकर एक अलग परेशानी लोगों के लिए बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में 69 में से 58 वेंटिलेटर ऐसे हैं जिनके खराब होने की खबर है। आप समझिए कि आनन फानन में वेंटिलेटर्स को खरीदा गया, या तो उन्हें काम में नहीं लाया गया या फिर टेक्नीशियन की कमी बता दी गई, और जो वेंटिलेटर काम में लाए गए उनमें ज्यादातर खराब निकल रहे हैं। और यही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सिस्टम का जो पूरा है वो कमी, वो अब उजागर हो गई है। इधर गाजियाबाद में हिंडन शमशान घाट पर दिल को डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोग कतार में बैठे दिखाई दिए। इस दौरान शमशान घाट के परिसर में फुटपाथ पर कतार में शव भी रखे रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लोग रखते नहीं, मास्क लोगों के चेहरे पर होता नहीं, इसीलिए लगातार मौत का सिलसिला भी बढ़ा हुआ है। और जो कोरोना के केसेस हैं उनमें भी बम्पर उछाल देखने को मिला है। संस्कार करने आ रहे हैं तो हम लोग उनसे भी सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, 10, 12, 15 लोग जाएं, संस्कार करें, क्योंकि हर बॉडी में 50-100 आदमी आता है। तो यही प्रयास रहता है कि अब अंदर 5-6 बॉडी अगर इकट्ठी भेज दी तो 300-400 आदमियों का भीड़ भाड़ हो जाएगा। टोकन प्रक्रिया ये है कि जैसे शव यहाँ जब आ जाता है, हम उनको तुरंत यहाँ से पर्ची उनके नाम की लिखवा कर देते हैं। वो लोग अपना लकड़ी लेके अंतिम संस्कार करके फिर जाते हुए उनको हम लोग प्रमाण पत्र वाली बड़ी पर्ची दे देते हैं। यहाँ किसी को वेटिंग नहीं लगना पड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। ये एक अलग परेशानी है जो लोग झेल रहे हैं। पहले हॉस्पिटल के लिए जद्दोजहद, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, वक्त पर इलाज नहीं, और जब मरीज दम तोड़ देता है तो उसके लिए फिर अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, भारत में कोरोना की सुनामी आ चुकी है, क्योंकि 24 घंटे में 2,17,353 केस सामने आए हैं, जबकि 1,185 मौत हो गई है 24 घंटे में। और पॉजिटिविटी रेट कोरोना का इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि हर मिनट में 150 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर घंटे में 49 लोगों की जान जा रही है, और इसीलिए जो आंकड़ा है ये बढ़कर 1185 मौतों पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 1,185 लोगों ने अपनी जान गंवाई देश भर में, और 2,17,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं कोरोना के पूरे देश में। देश भर में आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश करीब 21% मामले यहीं से सामने आ रहे हैं। दिल्ली जहां करीब 20% मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र जहां पर 15.8% आंकड़े बताए जा रहे हैं जो पॉजिटिविटी रेट है।
बिल्कुल, वहीं केरल का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13.34 है और कर्नाटक का 11.38% पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो इतने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इन स्टेट्स में। और इसीलिए ये 5 राज्य ऐसे हैं जो फिलहाल कोरोना चार्ट में टॉप पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, अंतिम संस्कार के लिए कैसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब ये वाराणसी की तस्वीरें भी देख लीजिए। कोरोना की नई लहर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड। सबसे डराने वाले हालात ये हैं जब अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट की ये तस्वीरें, चिता की आग के साथ साथ शवों को रखा गया है उनके इंतजार में ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। और यहां पर हर कोई अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए 5 से 6 घंटे इंतजार करने के लिए मजबूर है। आप सोचिए कि जगह कम पड़ गई है, शमशान घाट कम पड़ गए हैं, इतने शव सामने आ रहे हैं, इतने शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाया जा रहा है कि जगह की कमी पड़ रही है। इसी के चलते दाह संस्कार करने के लिए भी 5 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनों में लगकर। विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे, बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे, 1 घंटा लगता है एक डेड बॉडी जलने में। आप जान लीजिए कितना टाइम। और गोरखपुर में क्या हाल है कोविड का और कोविड-19 को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, किस पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, हमारे संवाददाता सुशील कुमार ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। लेकर एक बार फिर से सरकार से लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस का दायरा जो है उसको मेंटेन करें और मास्क लगा के चले और बहुत जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। इस समय हम गोलघर के काफी व्यस्तम इलाके में हैं और ये काफी पॉश इलाका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सड़कों पे चहल बहल जरूर है, लेकिन दुकानों पे लोगों का आवागमन बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं और इस बीमारी को लेकर सतर्क हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए। इस तरफ आप देखेंगे कि अभी भी जो कुछ लड़के बात कर रहे हैं उनके मास्क तो एक लोग के लगा हुआ है, लेकिन एक लोग हैं जो मास्क नीचे किए हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मास्क हमें गले के या नाक के नीचे नहीं करना है, बल्कि नाक पर चढ़ा करके रखना है। तब जाकर के हम इस बीमारी से जो है जंग जीत पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार को बचा पाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार एक बार फिर से ये दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कितना खतरा है, मास्क लगाना कितना जरूरी है और जो सरकार लगातार कवायद कर रही है, नाइट कर्फ्यू लगा रही है, वो कितना सही है? देखिए, मास्क हम अपने स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो कब इस दुनिया से विदा हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो अपनी जिंदगी बचानी है तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क स्वयं लगाएं और दूसरे को लगाने के लिए प्रेरित करें। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं समझिए कि अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। तो मास्क के बिना आज की जिंदगी अधूरी है। अगर मास्क है तो जिंदगी है, मास्क नहीं है तो जिंदगी नहीं है। और सरकार जितना कर रही है हमारे लिए बहुत कर रही है। छोटा सा एक काम है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इधर आप देखे होंगे कि बाजार में दहशत तो है और जो भी इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो बाजार से गायब है, लेकिन कुछ लोग इस मास्क पर एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, 20 से 25% है। वो कोरोना के कैरियर बन के भी जा रहे हैं और अपने परिवार को भी तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन वो खतरा भी बहुत है। देखिए कि एक सवारी वाला है और वो मास्क तो रखा है लेकिन नीचे लगाया, यानी सवारी लेके जा रहा है और मास्क उसके जो है चेहरे के ऊपर नहीं है। इसलिए अभी से अगर हम सचेत हो गए और मास्क लगा के एक दूरी का जो है दायरा मेंटेन करते रह गए तो शायद हम इस जो कोरोना चैन है इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे तो इस कोरोना से हम और अपने परिवार को बचा पाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। कुछ जगह की तस्वीरें और आंकड़े हमने आपके साथ साझा किए, लेकिन कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाना जरूरी है ताकि आप वक्त रहते सतर्क हो जाएं।